नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी से जून 2026 में बनने वाले 16 विशेष महायोगों के बारे में। मेरे चैनल पर गोचर के वीडियोस तो रेगुलर आते रहते हैं, साप्ताहिक हो, त्रैमासिक हो, मासिक हो, बाकी ग्रहों के गोचर हो। लेकिन ये जो वीडियो है ये पहली बार मैंने पिछले वर्ष के मध्य में स्टार्ट किया था, जिसमें मैं प्रमुख कुछ ग्रहों के योग, कुछ युतियों के बारे में बात करता हूँ। योग कुछ ग्रहों की युतियां भी हो सकती है, योग कुछ एक ग्रह का नवपंचम योग, त्रिकोण योग या फिर किसी विशेष राशि में जाने का या भाव में जाने से भी योग बनता है। ग्रहों के गोचर से चीजें बदलती हैं, लेकिन जब गोचर में ही कुछ योग बन जाते हैं ग्रहों के, तो उससे इम्पैक्ट बदल सकता है। और इस वीडियो में हम यही धारणा करेंगे, यही समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो योग बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे योग बनेंगे, लेकिन मैंने इसमें 16 कुछ अंकित करे हैं जो जीवन पर बहुत इम्पैक्ट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राहु शुक्र की युति, सूर्य ग्रहण लगेगा, अंगारक योग, चंद्र ग्रहण लगेगा, शनि शुक्र की युति होगी, जो शनि आपके लग्नेश है, सूर्य और शनि की युति होगी, पिता पुत्र, गुरु उच्च के होंगे, गुरु शुक्र की युति होगी 2 बार इस कालखंड में। तो बहुत कुछ बदल रहा है और उसका इम्पैक्ट हम समझने का प्रयास करेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है। हमेशा की तरह मैं अंकित करने का प्रयास करूंगा। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मकर है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं, चलते हैं पहले योग की तरफ, जो कि है राहु शुक्र, गुरु शिष्य साथ साथ। राहु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। शुक्र दैत्याचार्य हैं, असुराचार्य हैं, तो राहु असुर हैं, दैत्य हैं, तो उनके शिष्य हैं। और ये युति बहुत अच्छी होती है, भौतिक जीवन के लिए, भौतिक सक्सेस के लिए बहुत अच्छी है। शुक्र केतु भौतिक सक्सेस के लिए बहुत अच्छी जोड़ी नहीं है। कभी कभी सेलिब्रेट बना देती है व्यक्ति को, वैराग्य उत्पन्न कर देती है। अब जिनको वो पसंद है उनके लिए वो अच्छी है, लेकिन आज का युग भौतिक युग है, तो यहाँ पे भौतिकता, मेटलिस्टिक हैप्पीनेस के बिना या मेटलिस्टिक क्रेडिबिलिटी के बिना, मेटलिस्टिक वेल्थ के बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये सत्यता है। बड़े बड़े संत महात्मा, उनके दर्शन भी आज अगर आपको करने हैं तो उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता होती है। ये सत्यता है। जो लोग कथावाचक अपने कथाओं में बैठकर बोलते हैं कि धन कुछ नहीं है, उनका अपना जीवन इतना लग्जरी से भरा है, और ये सत्यता है। बिना धन के आप आज की डेट में धर्म की तरफ भी नहीं जा सकते। इसलिए हमारे धर्म में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको स्थान दिया गया है और वो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो यहाँ पे राहु शुक्र की युति ये अर्थ के लिए, यानी कि धन के लिए, मेटलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छी है। पहला तो राहु धन स्थान में है, तो धन स्थान के स्वामी की तरह ही बिहेव करेंगे। मैं कई बार बताता हूँ, इसमें मतभेद है। मेरे हिसाब से राहु केतु की कोई राशियाँ नहीं होती, ना ही पराशर जी ने कहीं अंकित किया है, ना ही जो अधिकतम, देखिए बेसिक्स पे अथॉरिटी तो पराशर जी ही हैं। पराशर जी ने, मुझे नहीं लगता, मेरे पास बृहद पराशर होरा शास्त्र के शायद 7 से 8 वर्जन है, तो उसमें किसी में भी कहीं पे अंकित किया हूँ मैंने देखा नहीं। बाद में कुछ लोगों ने अपनी अवधारणा उसमें अंकित करी है और उसमें भी मतभेद है। लेकिन राहु केतु अलग प्रकार के ग्रह हैं, तो ये जिस भाव में होते हैं उसके स्वामी बन जाते हैं। तो दूसरे घर के राहु धन स्थान के स्वामी की तरह ही बिहेव करेंगे, और शुक्र आपके योग कारक हैं, तो धन की, और शुक्र आपके लक्ष्मी और कर्म भाव के स्वामी हैं। धन में बहुत बड़ी वृद्धि, बहुत बड़ी वृद्धि, करियर हो, पैसा कमाने के आइडियाज हों, विदेश से पैसा हो बिकॉज ऑफ राहु,
राहु यहाँ से शुक्र के संबंध में छठे घर को देखेंगे और ये वक्री गुरु राहु को देख रहे हैं, तो कोई फंसा हुआ पैसा हो लीगली, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। तो ये राहु शुक्र की युति तो बहुत शुभ है। गुप्त धन की वृद्धि, 2 नंबर का काम, ये सब राहु शुक्र के अधीन ही आते हैं। तो यहाँ पे इन सारे ही एरियाज में, करियर हो, बिजनेस हो, सप्तम से अष्टम में राहु शुक्र, यानी कि बिजनेस में सडनली आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसा काम मिल जाना जो बहुत बड़ा हो, तो ये राहु शुक्र की युति बहुत अच्छी है। हाँ, कुटुंब भाव में हो रही है तो अपने घर में थोड़ा पैसों वैसों को लेकर झगड़े ना करें, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं, और उस मैं के चक्कर में घर में संबंध बिगड़ जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये राहु शुक्र की युति बहुत अच्छी है आपके लिए। चलते हैं दूसरे योग की तरफ, जो कि है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण लग रहा है 17 फरवरी को, 17 फरवरी 2006। सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे 13-14 फरवरी के आसपास, 13 फरवरी। बुध भी आ जाएंगे कुछ ही टाइम में। बुध तो आई थिंक पहले ही आ चुके होंगे, बुध को मैंने अंकित नहीं किया, बुध पहले ही आ चुके होंगे। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, और अमावस्या कब होती है? जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। अब दूसरे घर का सूर्य ग्रहण या ग्रहण बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ों की अगर बात करें तो ग्रहण अष्टमेश पे लग रहा है तो पैसों के लिए अच्छा हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति का काम अटक रहा था, कोई पैसा फंस गया था, कोई पेमेंट अटक रही थी, वो बन सकती है, आ सकती है। लेकिन ये भाव मारक भाव है, और यहाँ पर ग्रहण लगना, जिसमें से आपके छठे घर के स्वामी भी होंगे जब ग्रहण लगेगा बुध, आपके अष्टमेश भी होंगे, यानी कि सूर्य, उन्हीं पर ग्रहण लग रहा है, और वो आपके लिए कभी भी अच्छे ग्रह नहीं है। और आपके 12वें घर के स्वामी गुरु पर का भी प्रभाव है, तो 6, 8, 12 का मिलन, बड़े हेल्थ इश्यूज, इंजरीज, एक्सीडेंट्स, क्योंकि लग्न में मंगल गोचर कर रहे हैं। बहुत अटेंटिव रहिएगा 17 फरवरी से 1 महीना, स्पेशली 17 फरवरी से, हाँ, क्योंकि फिर एक और ग्रहण लग रहा है, बहुत अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंजरी, सडन हेल्थ इश्यूज, सडन क्रॉनिक डिजीज जो पहले तंग रह चुकी हैं, अचानक से डॉक्टर्स का चक्कर, और हेल्थ पर बहुत बड़ा खर्चा दिख रहा है। और ये हो सकता है आपके कुटुंब में भी किसी की हेल्थ बिगड़ जाए, क्योंकि कुटुंब भाव में ग्रहण है। घर में संबंध बिगड़ सकते हैं, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। ये अर्थ त्रिकोण है, कुछ लोगों की सडनली जॉब भी यहाँ पर जा सकती है। तो ये जो ग्रहण है ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रतीत नहीं होता। अब चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग। ये राहु और मंगल की जोड़ी से बनेगा 23 फरवरी से 2 अप्रैल। बहुत सचेत रहिएगा, क्योंकि अच्छा, धन के लिए ये भी अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके लाभेश हैं और राहु के साथ बैठ गए। जैसे मैंने कहा, राहु इस समय धन स्थान का स्वामित्व धरे हुए हैं, और मंगल चौथे घर के स्वामी, अपने से लाभ में कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, बेचनी है, प्रॉपर्टी बढ़ानी है, सब ठीक है। लेकिन अभी अभी ग्रहण लगा दूसरे भाव में, ठीक है, और यहाँ पे फिर आपके मंगल भी आ गए, जो मैंने इंजरीज की बात करी थी, एक्सीडेंट्स की बात करी थी, उसकी प्रबलता को और बढ़ाएंगे। अगर आपको रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में कोई हेल्थ इशू रहा है, जैसे आपको किडनी की प्रॉब्लम रही है, आपको लिवर का इशू रहा है, आपको कार्डियक इशू रहे हैं, और आपने उसके लिए सर्जरीज करवाई है, कुछ और बड़े इलाज करवाए हैं, तो हो सकता है दोबारा आपको उसी प्रकार की प्रॉब्लम रीअकर हो जाए। जिनको ये प्रॉब्लम्स रही हैं उनको पता है कि हाँ, कभी कभी होता है, दोबारा ऐसे इश्यूज रीअकर हो जाते हैं। तो ये टाइम हेल्थ के लिए आपका अच्छा नहीं दिख रहा। पुनः मैं कहूँगा कि राशिफल है, लेकिन सचेत रहिए। राशिफल आगाह करने के लिए ही बनाए जाते हैं। नेगेटिव अगर मुझे दिख रहा है तो मैं बताऊंगा ही, और जो लोग सचेत होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा ही रहेगा। ये मकर के लिए ये जो महीना है फरवरी का, ये थोड़ा खराब ही होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुस्सा बहुत आएगा, वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा, अपने साथ छोड़ देंगे, अपनों से लड़ाई झगड़े होंगे, और हेल्थ तो एक के बाद एक खराब ही होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अंगारक योग का मारक भाव में बनना, यानी कि सडनली बहुत सारे हेल्थ इश्यूज या सडनली बड़ी कोई हेल्थ प्रॉब्लम, और क्योंकि मंगल है तो इट कैन रिजल्ट इनटू एन इंजरी एंड सर्जरी। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है शनि और शुक्र की जोड़ी। ये कब बनेगी? 2 मार्च से 26 मार्च। इसमें शुक्र, शनि और शुक्र उच्च के हो जाएंगे। ये थोड़ा रिलीफ मिलेगा हेल्थ इश्यूज से, लेकिन प्रॉब्लम है कि एक और ग्रहण लगने वाला है। फिर भी क्योंकि शनि तीसरे घर में, उनको योग कारक की सहायता मिलेगी, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा हेल्थ वाइज भी। शनि लग्नेश है और शुक्र दशमेश है,
ये एम्बिशियस योग होता है, और जब तीसरे घर में यानी कि आप अपने एम्बिशन पूरे कर पाएंगे। शनि धनेश है तो शुक्र लक्ष्मी भाव के स्वामी है और शुक्र उच्च के हो गए। अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से धन बहुत कमा पाएंगे और आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि उपचय भाव है और शुक्र उपचय भाव के स्वामी भी हैं, आप बैठे हुए हैं उपचय भाव में, तो बहुत गति भी रहेगी। तो कई चीज़ों में रिलीफ मिलेगा, लेकिन हेल्थ वाइज, क्योंकि अभी अगले ही दिन एक और ग्रहण लगने वाला है, मैं हेल्थ को छोड़कर कहूँगा बाकी कई एरियाज में शनि शुक्र की युति के कारण आपको रिलीफ मिलेगा। शुक्र आपके योग कारक हैं, तो जो हेल्थ को छोड़कर जो बाकी प्रॉब्लम्स है ना, आप उसको बहुत हद तक निपटा लेंगे, बहुत हद तक सॉल्व कर लेंगे। करियर में नया कुछ सीखने का मिल सकता है, बिजनेस में भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, और क्योंकि शुक्र पंचमेश है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत लाभान्वित करने वाला योग रहेगा। लेकिन क्योंकि पंचमेश है शुक्र, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि पंचम को देख रहे हैं और अब पंचमेश के साथ बैठे हैं, तो कुछ लोगों के सडन ब्रेकअप भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है पांचवा योग, जो कि है चंद्र ग्रहण। जैसा मैंने अभी सेहत की बात करी मकर के लिए, अभी वो मारक भाव में लगा, अभी ये आयु स्थान में लग रहा है। और चंद्रमा जब अष्टम में होंगे, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। जैसे सूर्य ग्रहण अमावस्या पर, तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर। तो जब सूर्य से समसप्तक होंगे चंद्रमा, तभी ग्रहण लगेगा। फिर से देखिए, अभी मारक भाव में, अभी आयु स्थान में, तो हेल्थ वाइज मैं फिर से कहूंगा मकर के लिए टाइम अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई बड़ा रोग ऑलरेडी है, बहुत ध्यान दें। आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कि कुछ बड़े रोग से दिक्कत उत्पन्न हुई है, तो ध्यान दें। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि आपको हेल्थ इश्यूज तो होंगे, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे बहुत आराम से कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। भाई ट्रीटमेंट तो आपका तब स्टार्ट होगा ना जब डायग्नोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दोनों ही ग्रहण आपके लिए ऐसे भावों में बन रहे हैं जो जीवन में उथल पुथल, स्पेशली हेल्थ के पर्सपेक्टिव में लेकर आ सकते हैं। बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में पहला ग्रहण लगा था और 10वें से 11वें में दूसरा ग्रहण। कुछ लोगों की जॉब अभी इस पीरियड में जा सकती है। तो जैसे मैंने कहा ना, ये पीरियड बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ आपके लिए नहीं प्रतीत होता। तो काफ़ी ध्यान रखिए, अगर कुछ ऐसे डिसीजेज हैं आपको जो बड़े स्तर की होती हैं, या आपको आपकी फैमिली में रही, या आपको ही पहले रही हैं, तो उन एरियाज पर बहुत ध्यान दें। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है गुरु मार्गी और नवपंचम योग। यहाँ से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गुरु छठे घर में बैठे हैं, हेल्थ का भाव है, वक्री थे, अभी 2 ग्रहण लगे। तो आपको 17 फरवरी से 11 मार्च तक तो बहुत केयरफुल रहना है, स्पेशली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद गुरु मार्गी होंगे, जो डायग्नोसिस की प्रॉब्लम आ रही थी वो डायग्नोसिस भी हो पाएगा, ट्रीटमेंट भी आपको अच्छा मिल पाएगा। विपरीत राजयोग 12वें घर के स्वामी बना रहे हैं, हो सकता है ट्रीटमेंट चेंज करना पड़े, उससे रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो ये गुरु का मार्गी होना प्रथम दृष्टया तो आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम आई थी उनको सॉल्व करेंगे। गुरु का वक्री होना, वो जीव कारक है, वैसे ही हेल्थ खराब करते हैं। और फिर गुरु का 10वें घर को देखना, और वो वक्री चल रहे थे, यानी कि करियर में बाधाएं आ रही होंगी, तो वो करियर की बाधाएं दूर होंगी। और धन स्थान को देखेंगे, ये मारक भाव है, तो जो मारक स्थान में ग्रहण का प्रभाव पड़ा उसको भी कम करेंगे। तो एक गुरु मार्गी होना है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से नवपंचम योग राहु गुरु का मिलेगा, तो करियर में भी लेट्स से अगर किसी की जॉब चली गई थी या जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने का भी योग है। विदेश से सफलता मिलेगी, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 12वें घर को भी देख रहे हैं, राहु को भी देख रहे हैं, और राहु 12वें घर के स्वामी गुरु को देख रहे हैं, और ये गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये गुरु का मार्गी होना तो आपके लिए कहते हैं ना, एक अमृत की बूंद की तरह काम करेगा। कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा, यहाँ पे तिनका नहीं, गुरु देवगुरु बृहस्पति स्वयं एक पूरी बड़ी की बड़ी नाव आपके लिए लेके आ रहे हैं कि अब डूबना नहीं है, अब आपको बचा लेंगे। तो यहाँ से करियर हो, धन हो, हेल्थ हो, हर चीज़ में आपको रिकवरी करने का अवसर प्राप्त होगा। अब चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है पिता पुत्र साथ साथ, यानी कि सूर्य और शनि। सूर्य पिता है तो शनि उनके पुत्र हैं। इनकी युति आमतौर पर साल में एक बार होती है, कभी कभी 2 बार हो जाती है, अगर शनि का गोचर आसपास हो रहा है, जो 2.5 साल में ही एक बार करते हैं राशि परिवर्तन। जैसे पिछले वर्ष हुआ था, जितना मुझे याद है, पहले कुंभ में दोनों की युति हुई थी, फिर मीन में युति हुई थी। इस वर्ष ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन साल में एक बार तो दोनों साथ में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों की युति अच्छी बुरी दोनों होती है।
अगर आप स्टूडेंट हैं और आप, क्योंकि ये पंचम से 11वें में है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका कोई एग्ज़ाम है, सरकारी हो या कॉम्पिटिटिव प्रकार, क्या कॉम्पिटिटिव तो होती है, सरकारी हो या रिसर्च सब्जेक्ट के लिए हो, एडमिशन के लिए हो, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, शनि सूर्य की युति है तीसरे घर में उपचय भाव में। अगर आपका कोई सरकारी एग्जाम जॉब के लिए भी हो तो भी उसमें, या कोई इंटरव्यू है उसमें भी अच्छा करेंगे। लेकिन शनि सूर्य की युति बॉसेस से प्रॉब्लम, पिताजी से प्रॉब्लम देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि दोनों ही ग्रह नवम को देखेंगे तो बॉसेस से प्रॉब्लम बहुत रहेगी, पिताजी से प्रॉब्लम बहुत रहेगी। तो इस एरिया में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ईगो क्लैशेस बॉसेस के साथ, घर में ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो जितना हो सके अपने आप को इस एरिया में नियंत्रित करें। शनि सूर्य तीसरे घर में व्यक्ति के कम्युनिकेशन में, उसके बॉडी लैंग्वेज में बहुत ईगो भर देते हैं। उसको, उस व्यक्ति की भले ही उसके मन में ना हो, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है या व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखा रहा है। तो अपने कम्युनिकेशन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, शनि क्योंकि धनेश है, सूर्य अष्टमेश है, पैतृक संपत्ति से गुप्त धन और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। तो ये मिश्रित प्रकार का ही एक योग आपके लिए दिखता है। चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है शनि मंगल। ये युति कब होगी? 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में, जब मंगल का गोचर होगा और मंगल मीन में प्रवेश करेंगे। ये विस्फोटक जोड़ी है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव जोड़ी है। इसके एक अच्छे प्रभाव भी होते हैं। पहले अच्छे प्रभावों की ही बात करते हैं। शनि लग्नेश है और मंगल लाभेश है, तो इनकी युति काम त्रिकोण में, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति। इनकी युति उपचय भाव में बहुत गति, जो ग्रहण का प्रभाव था ना, वो धीरे धीरे करके आपके लिए कम होता जाएगा और यहाँ से शुद्धता और शुभता दोनों ही प्रतीत होंगी। मैं कहूँगा मकर के लिए कि फरवरी और मार्च का मध्य तक का टाइम ये आपका कष्टकारी है। कई एरियाज में जीवन में अस्थिरता रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, हेल्थ खराब रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके अब अच्छा समय आ रहा है। मंगल आपके चौथे घर के स्वामी हैं और चौथे से 12वें में आ गए और शनि के साथ, ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा टाइम है। और क्योंकि लाभेश और धनेश साथ में बैठ गए तीसरे घर में, पहला तो अगर आप कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तीसरे घर के मंगल बिजनेस भी करवाते हैं। बिजनेस के कई योग होते हैं। तो तीसरे घर में अगर आप, कई बार पाएंगे किसी व्यक्ति के तीसरे घर में मंगल है, वो जॉब नहीं करना चाहेगा। तो अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। और अगर आप जॉब भी करते हैं, क्योंकि शनि जॉब के कारक हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि भी साथ में है, तो जॉब में भी वृद्धि होगी। आपके स्किल्स बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव ऊर्जा होती है शनि मंगल की। शनि मंगल के बिना बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती। जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी कुंडली में शनि मंगल का कुछ ना कुछ योग मिल ही जाएगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्या होगा? तीसरे घर में भाई बहनों से बहुत झगड़े, इवन पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकते हैं। आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, कलीग से प्रॉब्लम हो सकती है, और आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, जिसके कारण बहुत नुकसान करवाएंगे। तो कुछ एरियाज में तो इसका अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है, धन के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये है कंस्ट्रक्टिव कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपने आप को एनहेंस वर्जन अपना बनाने के लिए ये 45 दिन बहुत उपयोगी होंगे। चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है शनि मंगल बुध की तिकड़ी। बुध आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। अभी हमने शनि मंगल की तो बात करी, तो उनको ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन इन दोनों को जब बुध का प्रभाव मिल जाएगा तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि बुध भाग्येश है, तो लग्नेश शनि, लाभेश मंगल, चतुर्थेश मंगल, और इनको मिला बुध का साथ भाग्येश। भाग्य बहुत लाभ दे, भाग्य बहुत बढ़ेगा। लाभेश और भाग्येश साथ में होते हैं, यानी कि भाग्य और लाभ दोनों की वृद्धि होती है। और क्योंकि बुध छठे घर के स्वामी है और ये सब उपचय भाव में हो रहा है, जो आपको ग्रहण ने थोड़ा पीछे किया था उससे कई गुना आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। ट्रांसफर्स हो सकती है जो आप चाहते थे, धन की वृद्धि तो और होगी जो भी शनि मंगल से हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है बुध बुद्धि, मंगल पराक्रम, शनि हार्डवर्क और बुध भाग्येश, यानी कि ये टोटल कॉम्बिनेशन है। कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, अ रेसिपी टू सक्सेस। तो यहाँ पे तो आपको अपने जीवन के हर एरिया में सुधार का मौका मिलेगा। 10वें से छठा है, करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, सॉल्व कर पाएंगे। सप्तम से त्रिकोण है,
बिजनेस में तो एकदम उछाल आपको देखने को मिलेगा। और बुध स्टूडेंट्स के कारक भी हैं, शनि मंगल के साथ बैठे हैं, कंपटीशन के लिए भी अच्छा है। तो ये बुध की जो जोड़ी है या कहिए तिकड़ी है जो शनि मंगल बुध की, सूर्य भी कुछ टाइम तक रहेंगे यहाँ पे, तो ये तो आपके जीवन को एकदम निखार कर चली जाएगी। बहुत अच्छा योग है ये तो। बौद्धिक क्षमता, कार्य कुशलता, लॉजिक, पराक्रम, भाग्य, हर चीज का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये वो टाइम है जब आपकी कई प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो सकती हैं। चलते हैं 10वें योग की तरफ जो कि है उच्च के सूर्य, बुध आदित्य योग और केतु की दृष्टि। सूर्य तो यहाँ पे आ चुके होंगे 14-13 तारीख या 14 अप्रैल के आसपास। बुध 30 अप्रैल को आएंगे और ये बुध आदित्य योग बनेगा। बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को। 35 से 40% कुंडली में मिल जाएगा। और बुध कभी भी सूर्य से बहुत दूर जा नहीं सकते। बुध यहाँ या तो मैक्सिमम एक भाव पीछे और एक भाव आगे होते हैं। तो बहुत कॉमन योग है, लेकिन अगर ये अच्छे स्थान में है, इनमें से कोई ग्रह बहुत स्ट्रांग है, जो अभी सूर्य है, तो ये इस योग की प्रबलता भी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं और बुध भाग्येश है। तो पहला तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि बुध भाग्येश हैं और सूर्य स्थान बली हैं, तो भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी बुध हैं और यहाँ से 10वें घर को देख रहे हैं, तो करियर में अचानक से उछाल आ सकता है। सूर्य उच्च के यानी कि प्रमोशन, कुछ डिपार्टमेंट आपका चेंज कर दिया जाए, कोई रोल आपका चेंज कर दिया जाए। और जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है ही। और क्योंकि अष्टम के स्वामी है सूर्य और केतु अष्टम से देख रहे हैं, आपका बहुत पुराना कोई पैतृक संपत्ति का वाद विवाद चल रहा था, वो सॉल्व हो सकता है। मैं कंसल्टेशन लेते रहता हूँ, कभी कभी तो 25-26 साल, अभी रिसेंटली एक केस मैंने देखा था, रिसेंटली बल्कि हो गए 5-6 महीने हो गए, तो उनको मैंने यही कहा था कि दिसंबर के अंत में आपका कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बन सकती है। तो उन्होंने दोबारा कंसल्टेशन में कहा हाँ हमारा बन रहा है कि हम कर ले। मैंने कहा कर लीजिए, 25-26 साल से जो चल रहा है और अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर बन रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। तो उन्होंने कर लिया और वो 25-26 साल से जो घिसते आ रहे थे कि हमें ज़्यादा चाहिए ज़्यादा चाहिए, अरे भाई 25-26 साल और निकल जाएंगे। तो ये वो टाइम है जब आपका पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला वो यहाँ पे निपट सकता है, जुड़ सकता, सॉल्व हो सकता है। और इवन अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, उसका भी योग यहाँ पर बन जाता है। तो मेरे हिसाब से ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है। और केतु का प्रभाव अष्टम से है, ये रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं अगले योग की तरफ जो कि है मंगल केतु त्रिकोण योग। ये 11वां योग है। मंगल चौथे घर में आपके आ जाएंगे 11 मई को, स्वराशि के होंगे और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। 11वें घर के स्वामी हैं, चौथे घर में प्रॉपर्टी बढ़ेगी, एसेट्स बढ़ेंगे। और क्योंकि केतु का प्रभाव है, लेट्स से आपका बहुत टाइम से कोई कंस्ट्रक्शन अटक रहा था। कभी कभी क्या होता है, हम कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं, अपने घर में ही हो गया, कोई नोटिस आ गया, कोई अथॉरिटी से नोटिस आ गया, म्यूनसिपैलिटी से नोटिस आ गया और कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, तो वो कार्य पूर्ण हो सकता है। या फिर लेट्स से कि आपने प्रॉपर्टी ली है लेकिन उसका पूरा लीगल चीज़ें ठीक नहीं हुई, पेपर पे नहीं चढ़ा, म्यूटेशन नहीं हुई। केतु म्यूटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी तो रजिस्ट्री होता है म्यूटेशन नहीं हो पा रही। म्यूटेशन प्रॉपर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वो कहीं ना कहीं वो आपका एक खैर अब तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रजिस्ट्री कोई गारंटी नहीं है, लेकिन म्यूटेशन तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई लेट्स से म्यूटेशन आदि नहीं होता या पेपर वर्क कुछ अटक रहा था, इवन जैसे मैंने अभी पैतृक संपत्ति की बात करी कि कंस्ट्रक्शन कराना है, तो ये मंगल का प्रभाव उसको और भी अच्छा इम्पैक्ट देगा। लेकिन मंगल दोष स्टार्ट हो गया और मंगल यहाँ से चौथे घर से सप्तम भाव को देखेंगे और केतु का प्रभाव, यहाँ पे ना मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा और गुस्सा बहुत आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये मदर की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मंगल चौथे घर में और केतु का प्रभाव, मदर को भी कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और चौथे घर में मंगल यानी कि व्हीकुलर एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं। तो ये मंगल केतु का त्रिकोण योग थोड़ा मिश्रित ही प्रभाव आपके लिए दे रहा है। एसेट शादी के लिए अच्छा है, बाकी एरियाज में थोड़ा नेगेटिव है। चलते हैं 12वें योग की तरफ जो कि है
शुक्र गुरु साथ साथ। ये कब बनेगा? 14 मई से 2 जून। 2 जून को गुरु आगे चले जाएंगे। ये योग साल में वैसे तो एक बार बनता है, लेकिन इस वर्ष 2 बार बन रहा है। और दो सबसे शुभ ग्रह ज्योतिष में, जिनको नैसर्गिक नेचुरल बेनिफिट कहा गया है, केवल इन दोनों को ग्रहों को कहा गया, वो साथ में होंगे। इसके कई अच्छे परिणाम भी होंगे, लेकिन 2-3 नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जब साथ में बैठते हैं ना, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शुक्र योग कारक हैं। छठे घर में इन दोनों का होना, पहला तो विदेश के काम, करियर में आगे बढ़ने के मौके, लीगल काम, लिखा पढ़ी के काम। स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र पंचमेश है और गुरु जो हैं वो आपके विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन तीसरे घर के स्वामी भी हैं, तो उपचय भावों का कनेक्शन हो रहा है। करियर में अगर कुछ मौके हाथ से निकल रहे थे तो मौके वापस आएंगे और आपका रुका धन यहाँ पर वापस आएगा, तो ये बहुत अच्छा है। छठे घर में अगर 2 शुभ ग्रह आ जाते हैं तो जीवन के स्ट्रगल्स थोड़े से कम हो जाते हैं। नेगेटिव ये हो सकता है कि यहाँ पे जिनको डायबिटीज़ आदि की प्रॉब्लम है उनको कई और रोग तंग कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से आज के डेट में शुगर से खतरनाक कोई बीमारी नहीं, डायबिटीज़ से खतरनाक कोई बीमारी नहीं डायबिटीज़ से, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है जो आपके ऑर्गन्स को ख़राब करती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि डायबिटीज़ है और उसके कारण कई और रोग उनको आ जाते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है और हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। इवन मैं तो देख रहा हूँ आजकल बच्चे 17-18 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है और वो दवाइयाँ खा रहे हैं और उनके पेरेंट्स को कुछ अलग नहीं लग रहा, लेकिन उनको लग रहा है बहुत नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारा डाइट सिस्टम ही बहुत ख़राब है, टू बी ऑनेस्ट, हमारे देश का। खैर वो अलग टॉपिक हो जाता। तो यहाँ पे डायबिटीज़ इनको है, हेल्थ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, बहुत ध्यान दें। यहाँ पे ना आपके रिलेटिव्स आपको बहुत तंग करेंगे। कुछ रिलेटिव्स को तो ना मज़ा आता है तंग करने में, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके रिलेटिव्स से आपके बहुत झगड़े हो सकते हैं और वो आपको तंग कर सकते हैं। वाहन में खराबी भी आ सकती है और खर्चे थोड़े से आपके इसके कारण बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे प्रभाव भी इसके, जैसा मैंने कहा, दिख रहे हैं। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के गुरु और नवपंचम योग। गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून को और आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। इस वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन यही होगा। राहु केतु का भी होगा, लेकिन वो दिसंबर में है, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा इस वर्ष उनका। तो पहला तो सप्तम में आना और लग्न को देखना, स्थान बली हो गए, उच्च के हो गए और वो लग्न को देख रहे हैं। यहाँ से आपकी बहुत प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वो आपके उपचय भाव के स्वामी हैं, काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि इच्छाओं की प्राप्ति, लाभ स्थान को देखना यानी कि धन की वृद्धि, और शनि को देखना और तीसरे भाव को एक्टिवेट कर देना, यानी कि आपके धन स्थान के स्वामी को देख रहे हैं और आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन देखिए कितना धनकारक आपके लिए बन जाता है। 13वां योग ये, पहला आपके लग्न को देख रहे हैं, पहले भाव को, 11वें भाव को देख रहे हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि को देख रहे हैं। खुद गुरु धन के कारक हैं और उच्च के हैं। इससे अच्छा धन योग कौन सा चाहिए आपको? सप्तम में है तो बिजनेस में बहुत लाभ, आपके लाइफ पार्टनर को बहुत लाभ मिल सकता है, बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा आपको। 10वें से 10वां भाव है, बहुत अच्छे लेवल पर प्रमोशन हो सकती है। और क्योंकि तीसरा भाव डबल एक्टिवेट हो गया तो आपके अंदर बल, पराक्रम, शौर्य, हिम्मत, अपने आप को बदलने का सामर्थ्य, ऊर्जा, सकारात्मकता, सब कुछ रहने वाला है। तो ये गुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से भी बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, ये है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और आप अपने आप ऊपर खर्चे करेंगे, लेकिन विदेश से बहुत लाभ मिल सकता है। हाँ, क्योंकि इस समय केतु अष्टम में है तो कुछ जिनकी हेल्थ इशू चल रहे हैं ना, उनको थोड़ा हेल्थ पर खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन ये गुरु का उच्च का होना तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। चलते हैं 14वें योग की तरफ, जो कि है गुरु शुक्र साथ साथ। ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि फिर से एक बार युति हो रही है शुक्र गुरु की, जो अभी हमने बात करी थी, और 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह मिलकर लग्न को देखेंगे और शुक्र तो योग कारक है। जून का महीना तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। आपको करियर में वृद्धि मिलेगी, प्रमोशन के कारक जो अभी मैंने बोला था गुरु बन रहे हैं उसको और बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है, नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं,
लाभ हर प्रकार से आएगा, काम बहुत बनेंगे, धन के काम हो, योग कारक, भाग्य के कारक, योग कारक, धन कारक, हर प्रकार से लाभ ही लाभ। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी तो आपको जून के महीने में लाभान्वित करने वाली है। बिजनेस और आगे बढ़ेगा, बिजनेस स्टार्ट करने का मौका है। पंचमेश सप्तम में है, जो लोग रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा योग है। और विवाह का भी योग बहुत सुंदर बन जाता है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, उसको सॉल्व करने का भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी तो आपके लिए फिर से कमाल इस जून के महीने में करके जाएगी। जून में 2 बार आपको इस योग को देखने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा योग है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइए, बहुत श्रेष्ठ योग है। अगला योग है 15वां योग, मंगल पर शनि की दृष्टि। मंगल जो है वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 21 जून को, और उन पर शनि की दृष्टि होगी। सबसे पहला तो वो लाभेश हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में राजयोग बनाते हैं और यहाँ से वो लाभ स्थान को देखेंगे, और शनि धन स्थान के स्वामी हैं। तो ये धन और लाभ का मिलन हो गया। ये क्रिएटिविटी का योग है। आप अब अगर अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका बहुत अच्छा योग है। बहुत मौके मिलेंगे नए सोर्सेज से पैसा कमाने का। मंगल 11वें घर के स्वामी भी हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं, और शनि धन स्थान के स्वामी। तो प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी रेंट आउट करके, लीज आउट करके लाभ मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल पंचम में आ गए और यहाँ से शनि देख रहे हैं, कुछ लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है और कुछ सडन ब्रेकअप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मंगल पंचम में है तो थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा, संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अब चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है बुध गुरु साथ साथ, और यहाँ पे शुक्र भी होंगे फिर से। ये बुध तो वो जुलाई के 10-11 तारीख तक आई थिंक रहेंगे, लेकिन हम इस राशिफल में जून तक ही लिमिटेड है, तो मैंने डेट वहीं की डलवाई है। हमने गुरु शुक्र की बात करी, शुक्र भी यहीं पे होंगे इस कालखंड में, तो उसकी प्रबलता को बुध बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि बुध भाग्येश है। तो विवाह का योग, बिजनेस का योग, धन का योग, भाग्य का योग, हर चीज की प्रबलता कई गुना बढ़ जाएगी। तो मैं फिर से कहूंगा, जून का महीना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रमोशंस के योग बन रहे हैं, पॉपुलैरिटी के योग बन रहे हैं, नेम फेम के योग बन रहे हैं, और जिनका डाइवोर्स केस भी चल रहा था, क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी है बुध, तो अगर आपका डाइवोर्स केस भी चल रहा था तो उसको भी सॉल्व करने का मौका है। और यहाँ पे भाग्य इतना साथ देगा कि आपके बरसों, महीनों से जो दिक्कतें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, करियर में हो, बिजनेस में हो, धन का हो, वो सॉल्व हो सकती है। तो ये जून का महीना, जैसे मैंने कहा ना, जाते जाते आपको बहुत लाभ देकर जाएगा। तो ये थे वो 16 योग जिनका प्रभाव दिखेगा। फिर से अगर मैं मैक्रो लेवल पे कहूँ, मेरे हिसाब से फरवरी मार्च के मध्य तक का टाइम थोड़ा कष्टकारी है, उसके बाद बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।